हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई रोमिंग पर। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हमारा प्रायद्वीपीय पठार एक भारत के भौतिक प्रदेश का ही भाग है, जिसमें हमने अब तक दो भौतिक प्रदेशों की बात कर ली थी, जिसमें कि पहला हमारा हिमालय पर्वतमाला थी जिसमें, और दूसरे में हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करी थी। आज हम अपने भौतिक प्रदेश के ही तीसरे भाग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार कहते किसे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत का दक्षिणी भाग है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। पर इसको कहते क्यों है प्रायद्वीपीय पठार? जिस किसी भी भूभाग के तीनों तरफ जल पाया जाता हो, यानी कि उस जैसे कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार यानी भारत का दक्षिणी भाग है, इसके पूर्व में भी जल है, पश्चिम में भी जल है और इसके दक्षिण में भी जल है। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार की या प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दे दी जाती है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। या कोई और भी क्षेत्र होता, भूभाग होता जिसके तीनों तरफ जल होता, तो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय जो भाग है ये इसको माना जाता है कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है ये। और इसमें माना जाता है कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये आर्कियन युग से ही ये त्रिभुजाकार की शेप में है, यानी त्रिभुज की तरह है। ये एक जैसा त्रिभुज होता है उसी की शेप में है। तो हम इसकी कुल लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई की तो 1600 किलोमीटर है, कुल 1600 किलोमीटर। और इसकी हम चौड़ाई की बात करें पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी बात करें तो इसकी कुल चौड़ाई हमें 1400 किलोमीटर मिलती है। अभी प्रायद्वीपीय पठार है, जैसे कि हमारा उत्तर भारत के पर्वत थे या हिमालय पर्वतमाला थी, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत से पठार हैं। इसी के अंदर प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पठार, पर्वतमाला, पहाड़ियाँ, श्रेणी हैं ऊंची ऊंची। तो उनकी पहाड़ों की या पर्वतमालाओं की जो औसत ऊंचाई है हम उसकी बात करें तो उनकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में इनकी औसत ऊंचाई है। और इसका जो ढाल है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की तरफ और उत्तर पूरब की तरफ है। अब हम इसको जान लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है। इसका हमें पता चलता है, एक तो सोन नदी है, ठीक है, और एक है दामोदर नदी और एक चंबल। ये जो नदियां हैं ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इसका जो ढाल है यानी बहाव उत्तर की तरफ है। और पूरब की तरफ की हम बात करें तो इसमें हमें पता चलता है तो गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी, इन तीनों से हमें पता चलता है कि ये इनका बहाव हमारा पूरब की तरफ है, यानी कि ये पूरब की तरफ आगे गिरती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। इसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें बहुत सी पर्वतमाला है, पठार हैं, श्रेणियाँ हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जो इसकी पर्वतमाला या पठार है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसमें एक अरावली पर्वतमाला पड़ती है इसी में, जो कि हमारे यहाँ गुजरात है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, गुजरात के पालनपुर शुरू होकर दिल्ली, राजस्थान से होती हुई ये दिल्ली में जाके खत्म हो जाती है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी को सबसे पुरानी पर्वतमाला माना जाता है। इसका अरावली का जो समय बताया जाता है, अरावली के समय की हम बात करें तो इसका समय है तो 650 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है, मिलियन वर्ष पूर्व को इसका समय माना जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसमें इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, वो हमारी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर माउंट आबू पे है। इसकी 2727 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये माउंट आबू में है, माउंट आबू।
सिरोही, सिरोही जिले में, राजस्थान के अंदर। तो ये तो अरावली पर्वतमाला की बात थी हमारी कि इसमें एक पर्वत। अब इसके बाद में बात आती है हम पठारों की बात कर लेते हैं इसमें। जैसे मालवा का पठार हो गया, या विंध्याचल का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बाद मालवा के पठार की। दूसरे नंबर पर जो ये पहले तो हो गई अरावली, मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार हमारा ये, यहाँ पर मैं मैप के जरिए समझाऊं, प्रायद्वीपीय भारत है, गुजरात राजस्थान। तो राजस्थान से शुरू होकर के, राजस्थान से लेकर के ये इधर पश्चिमी सीमा राजस्थान में और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड से, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड, और जो इसकी उत्तरी सीमा लगती है इसकी अरावली से, उत्तरी सीमा अरावली से, और इसकी जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा लगती है इसकी विंध्याचल पर्वत से। तो इसकी सीमा हो गई। अब इसकी हम कुल लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई है हमारी पूरब से पश्चिम तक है इसकी कुल लंबाई 390 किलोमीटर, पूरब से 390 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण है इसकी लंबाई 530 किलोमीटर। ठीक है, इसकी हमने तो बात कर ली किस पर्वत से लेकर कहाँ तक इसकी लगती है सीमा। अब इसमें क्या है, ये इस पठार में क्या है, यहाँ से ही होते हुए इसमें चंबल नदी जाती है, यानी कि चंबल का मैदान, चंबल और चंबल की सहायक नदी मालवा के पठार में से होती जाती है। चंबल का मैदान इसी मालवा के पठार में पड़ता है। और इसमें मालवा के पठार की हम बात करें, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी भी इसी में पाई जाती है, जो कि हमारी काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी हमारी कपास के लिए उपयोगी है। और ये चंबल के द्वारा जो यहाँ पर बीहड़ है ना, बीहड़ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो चंबल के द्वारा बनाए जाते हैं मालवा के पठार के आसपास में। अब हम बात करेंगे इसके बाद बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो ये तो था हमारा मालवा का पठार। अब जो ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार के जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग हमारा बुंदेलखंड में आता है। इसकी गिनती बुंदेलखंड में करी जाती है, जितना भी इसका उत्तर पूर्वी भाग है। और छोटे नाग, इसकी जो हम बात करें, जो इसकी दक्षिणी सीमा है, वो इसकी लगती है हमारे महाराष्ट्र के पठार से, या दक्कन का पठार, इसकी दक्षिणी सीमा लगती है। उत्तर पूर्वी सीमा मैंने बताई थी इसकी, उत्तर पूर्वी सीमा मालवा पठार के जो उत्तर पूर्वी भाग है वो बुंदेलखंड का ही भाग आता है। इसमें कैमूर की पहाड़ी या भंडार की पहाड़ियाँ इनका नाम है, इस नाम से इनकी पहाड़ियों को जाना जाता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है हमारा ये तो हो गया हमारा बुंदेलखंड पठार। अब आता है हमारा छोटा नागपुर का पठार, जो कि बहुत ही उपयोगी है। छोटा नागपुर, छोटे नागपुर का क्या है, छोटे नागपुर की जो हम पहले उत्तरी सीमा की बात कर लेते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार यहाँ पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के झारखंड,
झारखंड, रांची तक ये सारा छोटा नागपुर का पठार ही लगता है, उत्तर से लेकर इसकी सीमा। और इधर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में बुंदेलखंड से लेकर के विंध्याचल या बुंदेलखंड से लेकर मेघालय के पठार तक। छोटे नागपुर के पठार में ही आता है ये सारा। छोटे नागपुर पठार में कई डिस्ट्रिक्ट, कई स्टेट आते हैं, जिसमें कि छोटे नागपुर यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे छोटे नागपुर के पठार में आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट और नीच की चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और नीच की चट्टानें, मतलब ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर, जिनसे कि कोयला, लोहा वगैरह ये सब खनिज सबसे ज़्यादा इसी पठार में से मिलते हैं। खनिजों के लिए सबसे ज़्यादा यही पठार महत्वपूर्ण है, हमारा छोटा नागपुर का पठार। और इसकी हम बात करें, इसमें कुल इसकी जो 3 नदियों के द्वारा ये विभाजित होता है, जिसमें कि पहली सोन नदी, जो कि सोन नदी है, ये उसकी उत्तरी सीमा बनाती है। और इसकी दामोदर नदी है, दामोदर नदी इसके बीच में से इसको विभाजित करती हुई जाती है। और इसकी दक्षिणी नदी है, दक्षिणी नदी इसकी महानदी है, जो कि इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, रांची का पठार, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। छोटा नागपुर के पठार के अंदर ही आते हैं ये सारे। अभी इसके बाद है उत्तर पूर्व में, हमारे भारत के उत्तर पूर्व में है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के बारे में हम बात करेंगे अब इसके बाद। मेघालय पठार जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत से, यानी कि जो इनके बीच में डिफरेंस है, ये जो अलग होता है मेघालय का पठार, हम उसकी बात करेंगे कि ये किसके द्वारा अलग होता है। तो ये जो इसका जो नाम है ना, जिस चीज जो गैप है इनके बीच में, मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है, इसको मालदा गैप बोला जाता है। इसमें मेघालय के पठार की जो औसत चोटियां हैं, हमारी औसत चोटियों की हम बात करें, उसमें 600 से 1800 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई है। इसके जो पठार है, चोटियां हैं, इसके पहाड़ियां हैं इसके अंदर। और इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियां या चोटियां, जिनको हम, एक तो है गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं। जिसमें कि जो पश्चिम में है, पश्चिम में गारो है, गारो पश्चिमी मेघालय की तरफ है, और खासी बीच में है मेघालय के। जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी जो, या खासी पठार बोले हमसे, इसका जो कुछ स्थिति है, इसकी कुछ एक मेज की तरह है, यानी कि मेज की तरह ये पठार है, जैसे मेज होती है। अब जो शिलांग शहर है मेघालय का, वो इसी खासी पठार पे, खासी पहाड़ पे ही बसा हुआ है। जो जयंतिया पहाड़ी है, जयंतिया इसकी पूरब की तरफ आती है, मेघालय की पूर्वी सीमा बनाती है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो ये इसके इतने पठार होगा। हम इसके बाद बात कर लेते हैं दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार, ये पहले सतपुड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। जो ये सतपुड़ा पठार या पर्वत है, ये हमारा मेनली मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश के भाग में पड़ता है। जो हमारा बुंदेलखंड या विंध्याचल का क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र सतपुड़ा में आता है। तो सतपुड़ा की हम सबसे पहले, या मेकाल पर्वत भी बोल देते हैं इसको, सतपुड़ा या मेकाल पर्वत इसका उपनाम है। तो इसमें जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो इसकी धूपगढ़ है, धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर की चोटी है इसकी सतपुड़ा पर्वत की। ये एमपी के अंदर है, यानी कि इसका जो ज्यादातर भाग है सतपुड़ा पर्वत का,
वो एमपी के मध्य प्रदेश के अंदर में आता है। और जो इसकी दूसरी ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। अमरकंटक की 1066 मीटर ऊंची है, ये एमपी में ये भी। और जो इसकी जो हमारी पंचवटी है, स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र पंचवटी, वो भी सतपुड़ा पर्वत के अंदर ही आता है। तो ये सतपुड़ा पर्वत पता चले कि एमपी के अंदर है। अब इसके बाद बात करेंगे हम दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार, जो ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र मुंबई से लेकर के, यानी कि यहाँ से शुरू होता है ये प्रायद्वीप भातर, ये महाराष्ट्र नागपुर तक ये पठार आ जाता है हमारा। इसमें महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश का भाग आता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मतलब यानी कि जो छोटा नागपुर तक पठार लगता है, इसको ऊपर से सतपुड़ा से उत्तरी और नीचे छोटा नागपुर तक कर्नाटक का भाग जितना भी, सब दक्कन के पठार में आ जाता है। इसमें हम बात करें तो ग्रेनाइट 19 की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ शैली की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसी में ही महाराष्ट्र के अंदर दक्कन पठार में जो हमारी अजंता की पहाड़ियां हैं वो इसी भाग में पाई जाती हैं। अजंता की पहाड़ी की बात करें, या हम बालाघाट श्रेणी की बात करें, बालाघाट श्रेणी वो दक्कन पर्वत के अंदर आती है हमारी। वही तो पहले ग्रेनाइट 19 चट्टानें, धारवाड़ श्रेणी ये पाई जाती है। बस ये कुछ इम्पोर्टेंट पठार थे, इनके पर्वत थे। और इसमें मैंने वैसे तो जितना भी है, जितने पठार हैं इम्पोर्टेंट पठार, ये मैंने छोटा नागपुर ये बताई दिए। जो ग्रेनाइट 19 छोटा नागपुर, और इसमें जो सतपुड़ा है इसमें भी ग्रेनाइट और 19 चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी कोई नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे।